श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री उद्धव जी महाराज ने कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम। भागवतों के द्वारा जहाँ भागवत की चर्चा होती है, श्री कृष्ण की कथा लीला की चर्चा होती है, निश्चित ही श्री कृष्ण वहाँ साक्षात विराजते हैं। उद्धव जी कहते इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ साक्षात श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। श्री भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, कहाँ तक कहें चौथाई श्लोक, श्लोक का केवल एक चरण, वह भी जहाँ पूजित होता है, उसका भी जहाँ लोग उच्चारण करते हैं, वहाँ भगवान अपनी समस्त प्रियतमाओं के साथ सदा सर्वदा अखंड रूप से विराजते हैं। श्री जी के साथ, समस्त ब्रजगोपियों के साथ भगवान वहाँ विराजते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद उद्धव जी कह रहे हैं, भारत में जन्म लेने के बाद जिन लोगों ने भगवान की पवित्र कथा का श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का श्रवण नहीं किया, निश्चित ही उन वे आत्महत्यारे हैं। उनसे बड़ा पापिष्ठ और कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म लेने के बाद कथा से जो वंचित रह गए। इस दृष्टि से हम लोग स्वर्गादि लोकों की अपेक्षा बहुत भाग्यशाली हैं। स्वर्गादि लोकों में ये कथाएं नहीं होती हैं, और देवता कहते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात देवता कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां भगवान की कथा रूपी गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है और भगवान के चरणाश्रित भागवत जहां निवास नहीं करते, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, जहां भगवान के दिव्य महोत्सव नहीं होते, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली आदि दिव्य भगवान के उत्सव जहां नहीं होते, कहते सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम, भले ही वह स्वर्गलोक क्यों न हो, वह कम से कम वैष्णवों के लिए तो सेवन के योग्य नहीं। जिनका भोगों में आकर्षण है, वे तो संसार के भोगों को ही अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि माने बैठे हैं, और संसार के भोगों का भी वे त्याग करते हैं। किस लिए? सदा सर्वदा के लिए नहीं। यहाँ के भोगों का त्याग करके तत्कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, और उत्तम स्वर्गादि के लोगों के भोगों की प्राप्ति के लिए। अरे भाई, भोगत्वेन भोग तो भोग ही है, चाहे पृथ्वी का होए अथवा स्वर्गादि लोगों का भोग हो, वह भोग क्षयिष्णु है, नाशवान है, विनाशी है, और परिणाम में दुख देने वाला। क्या भेद हुआ? कोई भेद नहीं है। लेकिन भगवान के प्राण प्यारे भक्त, जिनका भगवान में आकर्षण बढ़ चुका है, ऐसे भगवान के भक्त वे किसी भोग की प्राप्ति नहीं चाहते हैं। तो भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद जिन लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, भोग में ही लगे रह गए, कहते वस्तुतः वे आत्महत्यारे हैं। और जिसने श्रीमद् भागवत का सेवन किया, कहते पितुर्मातुश्च भार्यायाः कुलपंक्ति सुतारिता, पिता, माता और पत्नी तीनों की कुल की पंक्तियां, पंक्ति का तात्पर्य कम से कम 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माता की और 7 पीढ़ी पत्नी की, और स्वयं अपना, जिसने भगवान की कथा का सेवन कर लिया। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा है। इस कथा को हमने सांख्यान ऋषि से प्राप्त किया, और बृहस्पति जी ने कृपा करके, सांख्यायन ने बृहस्पति जी को दिया, और बृहस्पति जी ने कृपा करके यह श्रीमद् भागवत का ज्ञान मुझे दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया। श्री उद्धव जी महाराज बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की ऐसी अद्भुत महिमा है कि सृष्टि के प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 देवता भी भागवत का आश्रय लेकर के ही अपने कार्य में सक्षम हैं,
और अपने कार्य में प्रवृत्त हैं। बहुत सुंदर बात बताई। बोले ब्रह्मा जी रजोगुण का कार्य करते हैं, सृष्टि उत्पन्न करना यह रजोगुण का कार्य है, और रजोगुण का कार्य करने के बाद भी ब्रह्मा जी उस कार्य के बंधन में नहीं हैं। क्यों? उन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय ले रखा है, भगवान के चरित्र का आश्रय ले रखा है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का आश्रय ले रखा है। इसलिए श्री उद्धव जी महाराज बिल्कुल और उससे प्रभावित नहीं हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज उस रजोगुण के कार्य से प्रभावित नहीं हैं। वे सप्ताह का पाठ करते हैं और सृष्टि का विस्तार करते हैं। विष्णु भगवान भी इसका पारायण करते हैं, और कितने दिन में पारायण करते हैं श्री उद्धव जी महाराज वर्णन करते हैं। कहते जब विष्णु भगवान वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं तो भगवान को 1 महीने का समय लग जाता है। वक्ता जितना रसमय होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। तो ठाकुर जी बहुत रस में डूब करके कथा कहते हैं विष्णु भगवान, और लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं, तो ठाकुर जी को कहने में 1 महीने का समय लग जाता है। और फिर बाद में जब वे लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अब आप सुनावें कथा को, तो जब लक्ष्मी जी सुनाने लग जाती हैं तो उनमें और ज्यादा रस है। विष्णु भगवान कथा सुनाने लगते हैं तो उनको 1 महीने का समय लगता है, और जब लक्ष्मी जी सुनाने बैठती है तो उनको 2 महीने लगते हैं। ये 2 महीने में भागवत का पारायण और वह भगवान को सुनाती हैं। इस प्रकार से यह बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शंकर का कार्य तमोगुण का कार्य है, संहार जो है वो तमोगुण का कार्य है, लेकिन इस तमः प्रधान कार्य को करने के बाद भी उसके बंधन में भगवान नहीं है। रजोगुण तमोगुण स्पष्ट बंधन कारक है, लेकिन तमोगुण का कार्य संहार का कार्य करने के बाद भी भगवान शंकर के ऊपर तमोगुण का प्रभाव नहीं है। क्यों प्रभाव उनके ऊपर तमोगुण का नहीं है? कहते इसलिए उनके ऊपर तमोगुण का प्रभाव नहीं है कि वे निरंतर भगवान के चरित्र का गायन करते रहते हैं, इसलिए उस तमोगुण का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं होता है। जब भगवान शंकर श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं तो उनको बहुत आनंद की वृद्धि होती है, और वे 1 वर्ष में श्रीमद् भागवत का पारायण कर पाते हैं। शंकर जी निष्प्रपंच महात्मा हैं, कैलाश में बट वृक्ष की छाया में बैठ करके कथा कहते हैं, तो 1 वर्ष में वे पार्वती जी को सुनाते हैं। इतने विस्तार से कथा सुनाते हैं कि उनको सुनाते सुनाते 1 वर्ष में उनका पारायण पूरा होता है। लेकिन और आश्चर्य की लीला है, जब वे पार्वती जी से कहते हैं कि अब आप सुनाओ, तो उन्हें 2 वर्ष लगता है। ऐसे बड़े प्रेम से ये भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ और विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ, शंकर जी पार्वती जी के साथ निरंतर श्रीमद् भागवत की ही चर्चा करते हैं, और करके ही वे अपने कार्य में सक्षम होते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा है। यह श्रीमद् भागवत हमें 2 परंपराएं हैं भागवत जी की। एक तो शेष जी से पाताल से चली हुई भागवत की परंपरा है, और उस परंपरा में शेष जी से सांख्यायन, फिर उनसे बृहस्पति और बृहस्पति से उद्धव, और दूसरी संख्या आकाश से चली हुई परंपरा है। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि हम पाताल की परंपरा के तो आचार्य है ही हैं, आकाशीय परंपरा में साक्षात श्री कृष्ण ने हमको ये भागवत का ज्ञान प्रदान किया है। ये दोनों परंपराओं के आचार्य श्री उद्धव जी महाराज हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, तस्मान् नारद कुंडेत्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा, कृष्ण प्रकाशो भक्तानां श्रीमद् भागवतात् भवेत्। उद्धव जी कहते हम कहीं नहीं गए, एक रूप से बद्री नारायण में रहते हैं, और एक रूप से तो सदा सर्वदा हम गिरिराज जी के निकट जो नारद कुंड है, इस नारद कुंड के क्षेत्र में, ये नारद कुंड, कुसुम सरोवर, ये सब एक ही क्षेत्र में हैं। कहते इसी क्षेत्र में मैं सदा सर्वदा निवास करता हूँ। श्रीमद् भागवत का जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भगवान के दिव्य प्रेम का प्रकाश हो जाता है।
अभी कथा का माहात्म्य चल रहा था। इसी बीच हस्तिनापुर से एक दूत आया और उसने कहा, महाराज आपको बहुत समय यहाँ हो गया, कुछ राज्य में अव्यवस्था फैल रही है, प्रजा में यत्किंचित अधर्म की बात सुनाई पड़ रही है। श्री उद्धव जी ने कहा, परीक्षित जाओ, तुम प्रजा का शासन करो, तुम्हें कलयुग के ऊपर निग्रह करना है, शासन करना है, तुम जाओ। क्योंकि तद्दिनात कलिराया का सर्व साधन बाधका, जब भगवान गए तो कलयुग आ गया, तो आप कलयुग का शासन करो। परीक्षित जी अतिशय व्याकुल हो गए। हे भगवान, बड़े सौभाग्य से तो श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और अभी हम भगवान की कथा सुन ही नहीं पाए। इसी बीच में कोई ऐसा प्रबल प्रतिबंधक आ गया, कोई ऐसा प्रबल पाप आ गया कि हम कथा नहीं सुन सके। तो भगवान, हमारा चित्त तो बड़ा व्याकुल हो रहा कथा सुनने के लिए। श्री उद्धव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, श्रीमद्भागवतास्वादं प्रचार्य त्वत्सहायतः एतान् संप्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः। हम तो 1 महीने में कथा सुना करके इन सबको भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कराएंगे और तुम्हारे हृदय में जो श्रीमद् भागवत की प्राप्ति की अभिलाषा है, तो तुम चिंता मत करो। तुम भागवत श्रवण के मुख्याधिकारी हो। तुम्हें साक्षात नंद नंदन का स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज ही प्रसन्न होकर के तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। ये आशीर्वाद दिया है श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी को। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यम श्राविष्यत्य संशयम्। साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर ही सुखदेव के रूप से प्रकट है। स्कंद पुराण का स्पष्ट उल्लेख है। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। साक्षात नंद नंदन ही सुखदेव बन करके आए। नंद नंदन में और श्री सुखदेव जी में भेद नहीं है। स्वयं भगवान ही कीर्तन भक्ति के आचार्य बन करके आए और श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित के रूप में भी भगवान ही है। भक्ति का स्वरूप जीव के द्वारा प्रकट नहीं, भगवान ही प्रकट होकर के अपनी भक्ति के दिव्यतम स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो रुद्रयामल में तो स्पष्ट है ये सुखदेव जी कौन हैं। क्रीडा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांत को नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रासाद सदा निवासी। ये निकुंज प्रासाद में सदा सर्वदा निवास करने वाले ये श्री सुखदेव जी क्या हैं? कहते क्रीडा सुको श्री वृषभानुजाया। श्री वृषभानु नंदिनी के क्रीड़ा सुख हैं। श्री जी इनके साथ खेलती रहती हैं। युगल के दिव्य रस और प्रेम और भाव के आस्वादन के लिए श्याम सुंदर का मन लालायित हो उठा। युगल रस का आस्वादन हो। युगल को युगल का आस्वादन तो हो ही रहा है, परस्पर दो चकोर दो चंदा, लेकिन युगल का अकेले रस का आस्वादन हो तो वह भिन्न होकर के ही संभव है। ऐसा विचार करके ये श्याम सुंदर ही दिव्य गोलोक धाम में निकुंज महल में शुक के रूप में प्रकट हुए। लीला शुक, लीलया स्वेच्छया धृतः शुक रूपो येन असौ लीला शुकः साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण। ये साक्षात श्री कृष्ण ही शुक बन गए। क्यों बन गए? बोले श्री जी के लाड़ को प्राप्त करने के लिए। कभी विरह और वियोग है नहीं, लेकिन प्रेम की उस दिव्य चरम सीमा का प्रकाश यहाँ होता है, जहाँ मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना। मिले ही रहत, लेकिन प्रेम की स्थिति इतनी उच्चतम है कि मिले ही रहत फिर भी मानो कबहु मिले ना, ऐसा प्रेम। तो जब श्री जी विह्वल होती हैं और अतिशय विह्वल जब श्री जी होती हैं, तो उस समय
ये प्रकट हो करके श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते हैं तो श्री जी प्रसन्न हो जाती हैं। अरे वाह शुक, तुमने तो हमारे प्रीतम की बड़ी मीठी चर्चा सुनाई। तो इतनी प्रसन्न श्री जी हो जाती हैं कि पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, अपने दिव्य करकमल से इनकी चंचु का स्पर्श करके चुंबन कर लेती हैं, चूम लेती हैं। वाह, बलैया लेती हैं इनकी, और सुंदर दाडिम अनार आदि और अंगूर आदि उनको बड़े प्रेम से पवाती हैं। और जब श्री जी के विरह में श्री ठाकुर जी विह्वल होते हैं तो वहां उस कुंज भवन में प्रकट होकर के श्री राधा नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करके श्री श्याम सुंदर को प्रसन्न करते हैं। ये साक्षात क्रीड़ा सुख है। क्रीड़ा सुखो श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, एकांत को नन्य रहस्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ये साक्षात नंद नंदन ही हैं। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि, श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम। श्रीमद् भागवत का निश्चित ही वे तुम्हें श्रवण कराएंगे और तुम्हें नित्य धाम की प्राप्ति होगी, नित्य लीला की प्राप्ति होगी। यह आशीर्वाद उद्धव जी ने हृदय से लगा करके दिया है। रोते हुए श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रस्थान किया, क्योंकि ये श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, कथा ही इनका प्राण है। व्याकुल होकर के इन्होंने प्रस्थान किया है। इधर भगवान की इस दिव्य लीला कथा के श्रवण मात्र से समस्त जो ब्रजवासी हैं उन सबको सदेह लीला प्रवेश प्राप्त हो गया। आत्मानं च तदन्तस्था सर्वे ददृशुस्तदा वज्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपाद सरोरुहे, स्वात्मानं कृष्ण वैदुर्यान् मुक्तस्तद्भुव्य शोभत, ताश्च तन्मात्रः कृष्णे रासरात्रि प्रकाशनी। वे सब उनकी माताएं वे सब भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गईं और श्री वज्रनाभ जी ने भगवान के चरण में चिन्हित जो वज्र चिन्ह है उसमें उन्होंने स्थान पा लिया। कहते हैं कि गोवर्धन के निकुंजों में, श्रीधाम वृंदावन में आज भी दृश्यन्ते प्रेम तत्परई, जिस नित्य लीला में इन सब का समावेश हुआ है, श्री सूत जी कहते हैं आज भी प्रेम में डूबे हुए जीवों को इन लीलाओं का दर्शन होता है, अनुभव होता है। बहुत से भाग्यशाली भक्तों को इन लीलाओं का अनुभव और दर्शन हो जाया करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ समय पूर्व की घटना है। एक प्रेमी ब्राह्मण सौराष्ट्र के बड़े नाम, बाल्यकाल से बहुत नाम जप किया, श्री वृंदावन में आए और श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज, ये जो आपके शांति निकेतन वाले बड़े अच्छे संत थे और हमारे ब्रजमंडल की वाणी साहित्य के बड़े विद्वान थे, तो उनके पास वो रुकते थे और उनसे प्रायः वाणी जी के ऊपर बहुत चर्चा उनकी हुआ करती थी। एक नाम जप की संख्या एक दिन कुछ रह गई थी, वो पूरी करके बहुत ग्लानि चित्त में हुई। इतने दिन हो गए, ये दिव्य वृंदावन है, हमें तो कुछ दर्शन नहीं हुआ। और उन महापुरुष ने, अब उनका शरीर नहीं है, इसलिए हम उस घटना का प्रकाश कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद बताया, बोले हमें इतनी व्याकुलता बढ़ी कि इतने दिन हो गए हमको कुछ नहीं दिखा। तो जैसे ही बाहर लघुशंका की निवृत्ति के लिए आए हैं कि बस ये जो स्वरूप है ये तिरोहित हो गया, दिव्य रूप वृंदावन का प्रकट हो गया और संपूर्ण रात्रि बिहार की लीला का अनुभव हुआ। इस घटना को वे सुनाते थे तो विह्वल होकर के एकदम डूब जाते। ये उदाहरण आपको इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो वाक्य श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि आज भी प्रेम में डूबे हुए लोगों को नित्यम कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते तत्प्रेम तत्परैः, प्रेम में डूबे हुए लोगों को आज भी अनुभव हो रहा है। इस बात पर विश्वास हो, दृढ़ हो गए, इसके लिए बता रहे हैं कि ऐसे लोग आज भी ब्रजमंडल में आते हैं जिनके ऊपर श्री जी कृपा करती हैं और उन्होंने धाम की चिन्मयी लीला का अनुभव हो जाता है, दर्शन हो जाता है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवत के श्रोता वक्ता का लक्षण पूछा है और श्री सूत जी ने श्रोता वक्ता का बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक लक्षण का विवेचन करके बताया और कहा कि देखो, दो प्रकार के
श्रोता वक्ता हैं। एक तो श्रोता है प्रवर और दूसरे हैं अवर। 4 प्रकार के तो हैं प्रवर और 4 प्रकार के हैं अवर। श्री ठाकुर जी हम सबके ऊपर अनुग्रह करें, हम लोग प्रवर श्रोताओं की श्रेणी में ही बैठकर कथा का आस्वादन करें तो हम सबको विशेष रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। अवर श्रोताओं की श्रेणी में, निम्न श्रोताओं की श्रेणी में बैठकर हम लोग कथा न सुने। प्रवर श्रोता कौन है? प्रवराश चातको हंसा शुको मीना दयस्तथा। प्रवर श्रोता कौन है? चातक, हंस, शुक और मीन, ये 4 उत्तम कोटि के श्रोता हैं। चातक की प्रीति स्वाति के जल से होती है। फिर चाहे भले ही उसके सामने साक्षात गंगा जी प्रवाहित हों, वो गंगा जल पीकर के प्यास नहीं बुझाता, वो स्वाति के जल की प्रतीक्षा करता है। ऐसे ही वेद रसिक श्रोता जो उत्तम से उत्तम ज्ञान की चर्चा, उसमें रस नहीं लेते, वे तो रसमयी भगवान की लीलाओं को कह सुन करके ही आनंद में विह्वल होते हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं किस प्रेम से, चातक की तरह। जैसे चातक टकटकी लगा करके प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही एक एक शब्द को वे अपने हृदय में संजोते हैं, आनंद में डूब करके कथा सुनते हैं। वे चातक हैं। हंस श्रेणी के वे हैं, जैसे हंस क्षीर और नीर का विवेक करता है, ऐसे ही वे श्रोता हंस श्रेणी के हैं जो श्रवण करने के बाद, श्रवण में कई उपाख्यान भी ऐसे आते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है जीवों को भजन में प्रवृत्त करना। केवल उनको कहने सुनने में उनका लक्ष्य नहीं है। उन उपाख्यानों को कह, जैसे पुरंजनोपाख्यान आदि है, अथवा भवाटवी आदि का वर्णन है, अथवा अन्य उपाख्यान है, तो ये उपाख्यान इसलिए है, दत्तोपाख्यान है, कपिल उपाख्यान है, ये उपाख्यान इसलिए हैं कि इन उपाख्यानों का श्रवण करके हम लोग सर्वतो भावेन भगवान के भजन में लग जाएं। तो ऐसे श्रोताओं को हंस श्रेणी का कहा जाता है, जो श्रवण करने के बाद फिर भजन में लग जाएं। जिनका जीवन भजनमय बन जाए वे हंस श्रेणी के श्रोता हैं। तीसरी श्रेणी किसकी है? शुक की। ये शुक श्रेणी के श्रोता मीठा बोलते हैं, मिष्टम भक्ति, बहुत मीठा बोलते हैं ये। शुका सुष्ठु मितम भक्ति व्यासम श्रोत्री सहर्षेन सुपाठता सुको यदवत शिक्षकम पार्श्वगान अपि। शुक श्रेणी के श्रोता वे हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं और कथा को सुन करके और अन्य श्रोताओं को भी विक्षेप न हो, वक्ता को भी विक्षेप न हो, वे कथा के अंत में या आदि में कोई एक विशेष बात हाथ जोड़कर खड़े होकर कह दे, महाराज आपकी कथा से हमने यह विषय सुना है और यहाँ हमको तनिक थोड़ा सा जिज्ञासा हो रही है, तो आप कृपा करके हम सबकी जिज्ञासा को शांत करें। ऐसे कह के जो विषय को अतिशय सरल बना दे, मीठा बोल करके गुत्थियों को सुलझा दे, ऐसे श्रोता को सुख श्रेणी का श्रोता कहा जाता है। मीन श्रोता कौन है? बोले जैसे मछली अगाध स्वच्छ जल में शांत होकर के गंभीर जल में प्रसन्न होती है, ऐसे ही जो निरंतर कथा रस में ही डूबे रहते हैं, बाहर एक पल के लिए भी निकलना नहीं चाहते, वे मीन श्रेणी के श्रोता हैं। जैसे मछली का प्राण जल है, ऐसे ही जिनका कथा ही प्राण बन चुकी हो, ऐसे जो श्रोता हैं वे मीन श्रेणी के। हमारे वृंदावन में 2 महापुरुष, एक तो गिरिराज जी के पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जब उनके निकट जामे कभी न कभी कुछ श्रवण करते ही मिलते थे। कभी मानस जी श्रवण कर रहे हैं तो कभी भक्तमाल जी श्रवण कर रहे हैं तो कभी भागवत का श्रवण कर रहे हैं। और वह श्रवण भी आप लोगों ने खुद दर्शन किया होगा, वह श्रवण भी बड़ी सावधानी पूर्वक होता है, प्रमाद पूर्वक नहीं, एकदम नेत्र खोल करके सीधे बैठ करके श्रवण करते। और उस बीच में तनिक भी कोई विक्षेप हो जाए तो उनको सहन नहीं होता।
ऐसे पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज डूब करके उसी रस में ही डूबे रहते। कोई आवे कभी आवे, रात बिरात कभी आवे, भगवत चर्चा ही उनके मुख से प्रकट होती। ऐसी पानी घाट वाले बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज, वो भी जब उनके निकट जाओ तो कुछ न कुछ श्रवण करते मिलते। तो भगवान के चरित्र में जिनको इतना स्वाद आने लग जाए कि बस उनके बिना वे रह न सकें, ऐसे जो श्रोता हैं उनको मीन श्रेणी का श्रोता कहा जाता है। हरिशरणम, ये तो उत्तम श्रेणी है। अब जो निम्न श्रेणी है उसका हम विशेष रूप में वर्णन नहीं करेंगे। यहाँ तो श्री गंगा जी का पावन तट है, आप सब परम अधिकारी वैष्णव हैं, निम्न श्रेणी का तो कोई यहाँ है ही नहीं। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए इतना समझ लें कि ब्रक भूरुंड ऊंट ये निम्न श्रेणी के श्रोता है। ब्रक माने होता भेड़िया, भेड़िया आवाज लगाता है तो बेचारे सात्विक प्रकृति के जीव जंगल को छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही कथा में आकर हल्ला गुल्ला कर देना, झगड़ा कर देना, किसी को जोर से पुकारना, अब एक बार दो बार विक्षेप हुआ, बार बार विक्षेप होने लग गया तो जो बेचारे भजनानंदी अंतर्मुखी प्रकृति के श्रोता हैं वे धीरे से उठ के चले गए। अरे भाई बहुत अशांति होती है, सुनने को मिलता नहीं, चलो चले यहाँ से। दूसरों को विक्षेप उत्पन्न कर दे, सबको विघ्न डाल दे, चिल्ला करके हल्ला मचा करके, वो ब्रक है। तो भेड़िया वाला काम कथा में आकर नहीं करना चाहिए। एक भूरुंड नाम का पक्षी होता है, वो बड़ी सुंदर उपदेश की बात करता है, लेकिन स्वयं ठीक उसके विरुद्ध आचरण करता है। भूरिंड यह पक्षी भूरुंड शिक्षेत अन्यान श्रुत्वान स्वयं आचरेत यथा हिम्मत संगे भूरुंडाख्यो विहंगम। ये हिमालय में भूरुंड नाम का पक्षी होता है, ये दूसरों पक्षियों को बहुत अच्छी ज्ञान ध्यान की चर्चा सुनाता है और स्वयं ठीक उसके विरुद्ध आचरण करता है, वो बिल्कुल नहीं मानता। तो ऐसे श्रोता वे भूरुंड कोटि के हैं, कथा सुनकर दूसरों को डांट फटकार के कहें कि अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा तुमने नहीं सुनी, सत्य की कितनी महिमा है, सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान का ध्यान किया गया, तो झूठ बोलते हो। दूसरों को सत्य की दुहाई दे और स्वयं सत्य का पालन न करे। ऐसे जो श्रोता हैं, ऐसे जो वक्ता हैं, दोनों को श्रोता वक्ता दोनों को ही लक्षण है। ऐसे जो श्रोता वक्ता हैं कहते वो भूरुंड श्रेणी के। तीसरी श्रेणी किसकी है? बैल की। बैल को पेट भरने से काम, खली भूसी रख दो, हरा रख दो, कुछ भी रख दो, उसे तो पेट भरना और काम करना। तो ऐसे ही जिन्हें कथा के रस का बोध नहीं है, केवल पेट भरने से काम है, ऐसे जो लोग हैं जो कथा के रस से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, केवल बैठना है उनको, समय जो है नहीं कट रहा है तो समय काटना है, तो ऐसे श्रोताओं को वृष कहा गया। और ऊंट उसे कहा गया जो मीठी रस की कथा को छोड़ करके कटुक बात को ही पसंद करे, उसको ऊंट कहा गया। ऊंट कड़वी नीम की पत्ती और कसैली बबूल की पत्ती ये ऊंट को अधिक प्रिय होती है। पीपल बट आदि के बड़े सुंदर पत्ते होते नहीं खाता, मीठे पत्ते नहीं खाता, वो कसैले और कड़ुए पत्ते ही खाता है। ऐसे ही वे श्रोता वक्ता जिन्हें कंस का चरित्र अच्छा लगे, रावण का चरित्र अच्छा लगे, शकुनी की बात अच्छी लगे, ऐसे जो हैं उनको कहा गया है कि वे उष्ट्र श्रेणी के हैं। इन श्रेणियों में नहीं जाना चाहिए। वस्तुतः उत्तम क्या है? यश्चित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरे लीलाश्रोतुमभीप्सतेति निपुणो नम्रोऽथ क्लुप्ताञ्जलि शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचिर् नित्यं कृष्ण जनप्रियो निगदितः श्रोता सवै वक्तृभिः। उत्तम श्रोता का लक्षण एक छंद में वर्णन कर रहे हैं, जो नित्य ही कथा में समय से उपस्थित हो जाए। त्यक्तान्य वादः, सारे वाद छोड़कर बैठे। सत्संग की एक विशेष बात है, जो कोई एक किसी विशिष्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सत्संग में बैठते हैं
उन्हें सत्संग में कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, त्यक्तान्यवाद। दूसरी बात यह है कि कथा का श्रवण कभी विज्ञ बनकर नहीं करना चाहिए, अज्ञ बनकर के करना चाहिए। हम स्वयं विज्ञ बनकर के सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो उसमें एक दोष आ जाएगा। कथा का रस तो हम कब लेंगे, वक्ता में दोष ज्यादा देखेंगे, और फिर मन ही मन हम निश्चय करेंगे कि अरे भाई कहते तो हैं लेकिन इनको दर्शन का ज्ञान नहीं है, इनको अमुक का ज्ञान नहीं है, इनको अमुक का ज्ञान नहीं है। तो ये गुण दोष का विवेचन करने बैठे हैं कि भगवान के चरित्र का आस्वादन करने बैठे हैं। देखिए, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी है? अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वम मुनीन्द्रैः परम व्याख्यातम भरतादभि परिवृतम रामम भजे श्यामलम। ध्यान के श्लोक में लिखा, हनुमान जी बड़े बड़े मुनीन्द्र, अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस महात्माओं की मंडली में बैठ करके परम तत्व का उपदेश उन महात्माओं को करते हैं। अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वम मुनीन्द्रैः परम, परम तत्व का उपदेश देते। वे हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। और ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान की कथा का मंगलाचरण हुआ नहीं, कहीं नाम संकीर्तन हुआ, कहीं भगवत चरित्र हुआ, तो बस सबसे पहले उपस्थिति श्री हनुमान जी की होती है। हनुमान जी अपने मन में सोचने लग जाएं कि हम तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, और क्या संसार का कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी आखिर है तो वह जीव है। क्या वह हनुमान जी को कथा सुनाने की सामर्थ्य रख सकता है? क्या हनुमान जी के सामने किसी को कुछ बोलने की हिम्मत है? वे तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूँ, इस भाव को स्वीकार करके कथा नहीं सुनते हैं। वे अज्ञ की भांति सुनते हैं कथा कि आज के पहले ये चरित्र तो हमने सुना ही नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे वे कथा का श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके, अश्रुपूरित नेत्रों से वे भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो अज्ञ बनकर के कथा सुने, विज्ञ बनकर के, विद्वान बनकर के कथा श्रवण न करें। अत्यंत नम्रोथ कृतांजलि, वाद विवाद छोड़ करके, नम्र होकर के, हाथ जोड़ करके कथा श्रवण करें। और प्रश्न करने की बात हो तो ऐसा नहीं कि बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं तो चलो देखा देखी हमारे मन में, चलो हम भी प्रश्न करें। अपनी पात्रता का विचार कर लें, हमको क्या पूछना चाहिए, प्रकरण के अनुरूप बात पूछें। जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुरूप बात पूछें। प्रकरण तो रस का चल रहा है, कोई बढ़िया का चल रहा है, और जैसी तैसी बात कोई पूछती संसार की, तो कितने श्रोताओं का समय खराब होगा, कितने लोगों के हृदय में पीड़ा होगी। तो इसलिए प्रश्न करने के पूर्व ही वह अच्छी प्रकार से विचार कर ले कि हमें क्या कहना है, क्या पूछना है। ऐसे उत्तम श्रोता को, जो वक्ता और श्रोता दोनों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करे, उसे उत्तम कोटि का श्रोता कहा गया। देखो, श्रोता का लक्षण बहुत बड़े छंद में है और वक्ता का लक्षण केवल अनुष्टुप छंद में है। इसका तात्पर्य है कि श्रोता की महिमा ज्यादा है। श्रोता के अनुरूप ही अंतःकरण से विषय प्रकट होता है, क्योंकि सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से भगवान ही विराजमान है। हम कुछ कहने वाले नहीं हैं, वस्तुतः आपके अंतःकरण में बैठकर भगवान ही श्रवण कर रहे हैं, और जिस रूप में जिस विषय को वो श्रवण करना चाहते हैं उस विषय को वो सहज ही प्रकट कर लेते हैं। इसमें दास की कोई पात्रता नहीं है, यही सिद्धांत है। तो योग्यता श्रोता की है, वक्ता की नहीं, श्रोता की योग्यता। वक्ता का लक्षण एक श्लोक में, अनुष्टुप में है,
बोले भगवन मति, सबसे पहला लक्षण है भगवन मति। लोक में मति न हो, धन में मति न हो, प्रतिष्ठा में मति न हो, उसकी भगवान में मति हो। भगवान में मति होगी तो भगवान की बात ज्यादा करेगा, और किसी वस्तु में रति होगी तो संसार की बात ज्यादा करेगा, भगवान की बात तो बहुत थोड़ी करेगा, संसार की बात ही ज्यादा करेगा। पहला लक्षण है भगवन मति, भगवान में मति हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कौन होता है? मैं नहीं। हमने संतों से सुना है, आचार्यों से सुना है, वो बात प्रामाणिक है। संतों का मत, व्यास जी का मत, सुखदेव जी का मत, वाल्मीकि जी का मत, वो हम कहें। हमको अपना मत देने का साहस कब से आया? किसने दिया? शास्त्र के विरुद्ध अच्छी से अच्छी बात भी प्रमाण नहीं हो सकती। भगवन मति ही, भगवान में मति हो, भगवान की बात कहे और अत्यंत निरपेक्ष हो। भगवन मति हो और निरपेक्ष हो। निरपेक्ष यह सबसे पहला लक्षण है भक्त का, निरपेक्ष है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजयेत्यंघ्रि रेणुभिः। सबसे पहला लक्षण है निरपेक्ष। और निरपेक्ष महात्माओं का हृदय ही भगवान का नित्य निवास स्थल है। निरपेक्ष का लक्षण क्या है? जाको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निजगे। वैसे तो ज्ञानी भी निरपेक्ष होता है, लेकिन प्रेमी और अधिक निरपेक्ष होता है। उसको मोक्ष की अभिलाषा नहीं होती। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान बार बार देते हैं लेकिन फिर भी वह स्वीकार नहीं करता है। केवल भगवत कैंकर्य, भागवत कैंकर्य को ही वह स्वीकार करता है, दूसरी वस्तु को स्वीकार नहीं करता। ये निरपेक्ष पहला लक्षण है वक्ता का, भगवान मति ही, भगवान में मति होवे। दूसरा लक्षण है निरपेक्ष हो। और तीसरा लक्षण क्या है? सुहृदा, वो हितैषी हो। आपने किसी स्वार्थ की पूर्ति कथा कीर्तन करके न चाहता हो, प्रजा का हित चाहता हो, जगत का हित चाहता हो, जीव मात्र का हित चाहता हो। ये तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण क्या है? कहते वक्ता का चौथा लक्षण है दीनेषु सानुकंपा, दीनों पर विशेष दया करे। धनी मानियों पर दया करने वालों की कमी नहीं है, बहुत हैं। क्योंकि बड़े से बड़े शहर में बड़ी से बड़ी व्यवस्था और बड़े से बड़े आयोजन हो जाते हैं, तो उन पर दया करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन वक्ता का लक्षण है दीन पर दया करे। आज बहुत आवश्यकता है सत्संग की, विशुद्ध सत्संग की बहुत आवश्यकता है, लेकिन हम लोग दीनों पर अनुकंपा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जो लाभ जिन्हें ज्यादा मिलना चाहिए उन्हें लाभ नहीं मिलता। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के जीव को सत्संग का लाभ अधिक नहीं मिल पाता। और धनवान पुरुषों में 3 दोष होते हैं, भागवत में ये बात कही गई। धनवान पुरुष में 3 दोष हैं और निर्धन पुरुष में 1 दोष है। धनवान में 3 दोष कौन कौन से? एक तो धन का दोष, एते पंचदशानर्था, 15 प्रकार के अनर्थ उससे जुड़े हुए हैं। फिर धन का दोष, दूसरा है धनाभिमान का दोष। हम कोई साधारण हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, एक गौरव। और तीसरा दोष है धन की तृष्णा का दोष। वो चाहे जितनी अर्जित कर ले, लेकिन इसके बाद भी तृष्णा कम नहीं होती। आप आश्चर्य मानेंगे, एक हम उन व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, एक बहुत अच्छे संत श्री संपूर्णानंद जी महाराज, सौराष्ट्र के बड़े अच्छे संत थे। तो एक सज्जन के उन्होंने चातुर्मास किया, बहुत लोगों ने लाभ लिया। तो सवेरे लोग उनसे सत्संग सुनते थे, कोई प्रश्न करते थे, कोई सत्संग होता था। तो जिन्होंने चातुर्मास की सारी व्यवस्था की थी, उन सज्जन से उन्होंने कहा कि राम जी,
आपने कभी कुछ नहीं पूछा, क्या आपके चित्त में कोई जिज्ञासा नहीं होती है? तो उन्होंने कहा कि हम एकांत में पूछेंगे। तो संत तो बड़े सरल होते हैं, उन्होंने सोचा कि कोई साधन संबंधी बात या अनुभव की कोई बात एकांत में करना चाहते होंगे। कहा ठीक है, आप एकांत में पूछिए। तो कक्ष में ही लोग बैठे थे, समय हो गया था पूरा, लोग उठ गए, वो अकेले बैठे थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आप कृपा करके ये बताइए कि अभी जो धंधा हम कर रहे हैं वो तो बहुत दूर तक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कंपटीशन निरंतर बढ़ रहा है और आज के 20 वर्ष बाद ये काम हमारा नहीं चलेगा। तो आप कुछ ध्यान में देखकर यह बताइए कि 20 वर्ष के बाद हम कौन सा काम करेंगे, तो उसकी तैयारी हम अभी से चालू कर दें। वैसे ये ऐसे उदाहरण हम देते नहीं है, तो आवश्यकता भी देने की नहीं है, लेकिन उन महापुरुष ने स्वयं हमको बताया ये बात कि स्वामी जी ये लोग कोई लाभ लेने वाले नहीं है। कहते जिसके यहाँ हमने 4 महीने चातुर्मास किया, 2 महीने चातुर्मास जिसके यहाँ किया, उसने ये पूछा तो बोले हमने उसको उत्तर दिया कि अभी जितना अर्जित कर चुके हो इसको 20 साल में क्या खा लोगे? ठीक से उपयोग करो तो 20 वर्ष में ये खत्म हो जाएगा क्या? सच्ची बताना। कब महाराज 20 वर्ष में खत्म तो नहीं होगा। तो कहे भाई अब हम तो स्वयं फक्कड़ हैं, पैसा छूते नहीं हैं, हमारे पास इसका समाधान नहीं है और न इसके लिए आंख बंद करके हम ध्यान कर सकते हैं तुम्हारे काम के लिए। वो कहते हमको 2-3 दिन बाद जाना था, लेकिन उसी दिन हम वहां से उठे और चल दिए। तो वो ये बात कहते सत्संग में ये बात उन्होंने कही कि हमको ये लगा कि अरे इतने दिन तक सुनने के बाद चित्त के ऊपर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये धन की तृष्णा का दोष, ये तीसरा दोष है। और गरीब व्यक्ति में, निर्धन व्यक्ति में 2 दोष नहीं है, क्योंकि धन तो है ही नहीं, तो बेचारा धनाभिमान क्या करेगा? धन का दोष से बच गया। फिर धन है ही नहीं तो धनाभिमान करेगा क्या? धन नहीं है तो अपने को धनवान कह के अभिमान क्यों करने लग गया? 2 दोष तो उसमें नहीं है। एक दोष उसमें भी है, क्या? तृष्णा का दोष। वो सोचता जरूर है कि हम धनवान बन जाएं, हम धनवान बन जाएं, और कुछ न कुछ उसके लिए उद्यम करता है। तो सत्संग में जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि इस जगत की सारी वस्तुएं नाशवान हैं। 1 बीघा भी खेत जिसके नहीं है उसे भी मरना पड़ेगा, और 1000 बीघा खेत जिसके पास है उसे भी मरना पड़ेगा। सब नाशवान है, सब नष्ट हो जाने वाला है। बस सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है? तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। ये रहस्य उसे पता चल जाता है। तो सोचता है इस संपत्ति का संग्रह तो हुआ नहीं, तो ये भी हाथ से क्यों जाए? वो राम राम करने में लग जाता है, वो भजन करने में लग जाता है, तो उसका कल्याण जल्दी हो जाता है। तो दीन के ऊपर सत्संग का प्रभाव शीघ्र होता है। इसलिए वक्ता का चौथा लक्षण है दीनों पर कृपा करें। बहुधा बोधन चतुरहा, बोधन में चतुर हो, विषय को सरल करके समझावे, ऐसा जो वक्ता होता है सम्मानिता मुनि भी, महात्माओं के द्वारा ऐसा वक्ता अत्यंत सम्माननीय होता है।